नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। साइक्लोनिक स्टॉर्म सितरंग इस समय किस स्थिति में है इसकी बात करेंगे और किस दिशा में इसके जाने की संभावनाएं दिख रही हैं और साथ ही साथ अगले 3 दिनों के दौरान देश में किस तरह का मौसम रहेगा इसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस समय ये लो प्रेशर बनने की संभावना इसके काफ़ी प्रबल नज़र आ रही है और तकरीबन यहाँ पर ये लोकेटेड है। अगर हम आपको मैप के ज़रिए दिखाने की कोशिश करें तो आज 20 अक्टूबर है और इस समय दोपहर के लगभग 11 बज रहे हैं। तो इस दौरान दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर ये सिस्टम लो प्रेशर के रूप में बनता हुआ नजर आ रहा है और एडजॉइनिंग अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, एडजॉइनिंग अंडमान सी, उसके बाद ये धीरे धीरे मूव करना शुरू करेगा उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में। और इसके ज़्यादातर चांसेस, ज़्यादातर मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि ये उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को प्रभावित करेगा। उसके बाद उड़ीसा का पूरा कोस्ट इससे अफेक्टेड होगा। फिर ये रिकर्व करके आगे जाएगा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तरफ। उस दौरान पश्चिम बंगाल के तमाम इलाके प्रभावित होंगे, लेकिन ओडिशा पर तकरीबन 2 दिनों का समय लगेगा ओडिशा के तटों से होकर गुजरने में। तो ओडिशा के तटों पर भले ही लैंडफॉल यानी एंटरिंग प्रोसेस सीधे ना हो ओडिशा के तटों से होकर, लेकिन ओडिशा के तटों पर ये काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकता है, ऐसी आशंका है। हालांकि ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर सुपर साइक्लोन बनेगा, ऐसी आशंकाएं बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि समुद्र की सतह का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, 29 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, थोड़ा सा लोअर लेवल पे है। बाकी चीज़ें, बाकी सिचुएशंस इसके फेवर में दिख रही हैं। और इन स्थितियों के बीच में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है समुद्र में हलचल बढ़ने की वजह से, आप देख सकते हैं ये 19 अक्टूबर की एडवाइजरी थी। ये जो ग्रे एरिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों को सलाह दी गई थी कि समुद्र में हलचल ज़्यादा रहेगी तो ये इन इलाकों से दूर रहें। और अब आज की जो एडवाइजरी है, श्रीलंका के कोस्ट के पास काफ़ी ज़्यादा संभावना है, काफ़ी ज़्यादा आशंका है समुद्र में हलचल होने की माफ़ कीजिएगा। और इधर नॉर्थ अंडमान सी, साउथ अंडमान सी और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल यानी दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी का जो रीजन है पूरा का पूरा, यहाँ पर हलचल आज बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर मछुआरों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा अगर हम 21 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए समुद्र का जो एरिया है, बंगाल की खाड़ी का जो एरिया है, वो ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ अंडमान सी, साउथ अंडमान सी, साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, ये पूरा का पूरा रीजन प्रभावित रहेगा। और इस सर्कुलेशन के प्रभाव से, इस लो प्रेशर के प्रभाव से यहाँ पर हलचल कल बहुत अधिक रहेगी। और इसी तरह से आप देख सकते हैं 22 अक्टूबर को और 23 और उसके बाद 23 अक्टूबर तक ये कंडीशन है। 23 अक्टूबर तक समुद्र में हलचल बहुत ज़्यादा रहेगी और उस दौरान ये जो जो रीजन देख रहे हैं आप, उत्तर पूर्वी और उत्तरी मध्य, उत्तर पश्चिमी, इन भागों में समुद्र की हलचल बहुत अधिक होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी मुसीबतें पैदा हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह की फिशिंग या नेवल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल भी टालने की एडवाइजरी इशू की गई है। किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही इस समय नहीं करनी चाहिए। और अब आइए जानते हैं कि अगले 3 दिनों में किस तरह की बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। WD उत्तर भारत की तरफ से गुजर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि अगले 3 दिन जो बारिश होगी, आज 20 अक्टूबर है, 20 से 21-22 अक्टूबर के बीच में, 22 अक्टूबर को देखेंगे आप तो 21-22 को और कम हो जाएगी बारिश। यहाँ पर बारिश का थोड़ा प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, इस दौरान 23 अक्टूबर तक यहाँ पहुँचेगा, तब देश में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा बढ़ सकती हैं। फिलहाल जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं WD के प्रभाव से आज भी कुछ इलाकों में, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में लाइट रेन हो सकती है। आज ही भारत के जो लैंड रीजन है उस में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम था WD के रूप में, लेकिन भारत को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहा है, भारत से दूर से निकल रहा है। इसके बावजूद इसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी सेंट्रल पाकिस्तान एडजॉइनिंग पंजाब के ऊपर है, जिसकी वजह से पंजाब के तमाम शहरों में बादल छा सकते हैं, पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर पूर्वी इन इलाकों में। और कहीं कहीं पर जालंधर, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण पर बूंदाबांदी आज हो सकती है। पंचकुला, अंबाला में भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पंजाब, हरियाणा के बाकी हिस्सों के साथ साथ राजस्थान का पूरा रीजन, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से, उड़ीसा के उत्तरी भाग और उत्तरी मध्य प्रदेश के पूरे इलाके, गुजरात के अधिकांश इलाके शुष्क बने रहेंगे, मौसम शुष्क रहेगा। बाकी साउथ मध्य महाराष्ट्र, साउथ कोंकण, गोवा और कर्नाटक, केरल के तटीय इलाके, लक्षद्वीप, इन भागों में
कई जगहों पर, क्योंकि अरब सागर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर एक सर्कुलेशन होने की वजह से, और यहाँ पर कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। केरल में और इससे सटे भागों में, तटीय और इससे सटे आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में, तमिलनाडु में और पुदुचेरी में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी कई शहरों में वर्षा हो सकती है, लेकिन आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या उत्तरी तटीय इलाकों में तेलंगाना और कर्नाटक, केरल के मुकाबले बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होगी। बादल अलग बात है कि लगातार बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ से हवाएं जो चल रही हैं उनकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, उनके साथ जो मॉइस्चर है वो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा। दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में वर्षा हो सकती है। पूर्व उत्तर भारत में बहुत नाम मात्र की बारिश की संभावना है। 21 अक्टूबर की स्थिति देखते हैं दोस्तों। उत्तर भारत में मौसम साफ हो जाएगा। लद्दाख से उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में कहीं कहीं पर बादल सुबह के समय रह सकते हैं, और सुबह से दोपहर के बीच में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। इस पूरे रीजन में ज़्यादा बारिश की चांसेस नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर हो जाएगा। दिल्ली में भी शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। दिल्ली में उत्तरी दिशा की हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। इस वजह से जो WD के प्रभाव से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर या आसपास के इलाकों में जो बर्फबारी होने की संभावना आज नज़र आ रही है, या पिछले 24 घंटों में थोड़ा बहुत हुई है बर्फबारी। इसके चलते कुछ इलाकों में तापमान, उत्तरी इलाकों में जब उत्तरी दिशा की हवाएं चलेंगी तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान गिरेगा। सुबह के टेम्परेचर में थोड़ा सा माइनर चेंज आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा, और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के बीच में पूरा का पूरा रीजन ये ड्राई बना रहेगा। यहाँ पर कुछ चांसेस नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं बारिश की गतिविधियां साउथ इंडिया और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में बनी हुई हैं। तो मुंबई के दक्षिण में और नासिक के दक्षिण में, पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में यहाँ पर बारिश होगी। मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों में नांदेड़ और आसपास के शहरों में वर्षा हो सकती है। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी आंतरिक इलाके हैं, रायलसीमा के दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, इन भागों में बारिश लगातार बनी रहेगी। बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर रहेगा। और उसके बाद 22 अक्टूबर को दोस्तों किस तरह का मौसम रहेगा ये देखते हैं। 22 अक्टूबर को जब ये सिस्टम काफ़ी आगे पहुंच चुका होगा, तब धीरे धीरे साउथ और सेंट्रल इंडिया में जो बारिश की गतिविधियां चल रही हैं वो कम होने लगेंगी। कम होने की वजह यही है, आप जानते हैं ये बहुत ही सिंपल सा साइंस है कि जब भी कोई वेदर सिस्टम धीरे धीरे स्ट्रांग बनने लगता है तो आसपास के बाकी सिस्टमों की जो एनर्जी है उनको अपने में मिलाने लगता है। तो यही ये सिस्टम करेगा, और जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर पहुँच रही थी सेंट्रल या साउथ इंडिया में, वो अब इसके साथ मर्ज हो जाएंगी, और इसी वजह से ये इंटेंसीफाई होने लगेगा। जबकि यहाँ पर गतिविधियाँ कम से कम अगले खासतौर पर 22 अक्टूबर के लिए कम हो जाएंगी। लेकिन तमिलनाडु में, खासतौर पर उत्तरी तटीय तमिलनाडु जिसमें चेन्नई और एडजॉइनिंग पुदुचेरी के रीजन शामिल हैं, यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। केरल और कर्नाटक के तमाम इलाकों में, दक्षिणी आंतरिक जो आंध्र प्रदेश के हिस्से हैं और मुंबई के नीचे अलीबाग, रत्नागिरी, सिंदूर के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में भी बारिश जारी रहेगी, और लक्षद्वीप में भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। बाकी जगहों पर बारिश काफ़ी कम हो जाएगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और पंजाब, हरियाणा समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के तमाम इलाकों पर उत्तरी दिशा की हवाएं शार्पली चलेंगी, और इन हवाओं के प्रभाव से यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में हो सकती है। हालांकि दिन में धूप का प्रभाव अभी भी बना रहेगा, तो गर्मी तो नहीं होगी, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंटली कूल वेदर भी नहीं रहेगा। प्लेजेंटली कंफर्टेबल कह सकते हैं, तो कंफर्टेबल वेदर रहेगा यहाँ पर। और इधर आप देखें तो यहाँ मौसम कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं ले रहा है। मणिपुर में और त्रिपुरा में, मिजोरम में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। नागालैंड में भी बारिश के आसार हैं। और उसके बाद जब सिस्टम 23 अक्टूबर को और करीब पहुँचेगा, तब भारत के तमाम इलाकों पर बहुत कुछ बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, नजर रहेगी मेरी, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।